न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे विमान की रोम में सफल लैंडिंग की गई है। इटली वायुसेना के 2 फाइटर प्लेन थे जिन्हें एस्कॉर्ट किया है। बम की खबर के बाद आपको बताएं कि रोम से डाइवर्ट किया गया था और न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में बम की धमकी थी और अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट को रोम डाइवर्ट किया गया था। फ्लाइट संख्या आपको बताएं AA292 थी जो कि न्यूयॉर्क से रवाना हुई थी। 22 फरवरी को न्यूयॉर्क से ये रवाना हुई थी। फ्लाइट को दिल्ली पहुंचना था लेकिन उसे रोम भेज दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया क्योंकि बम की खबर इसमें मिली थी। इटली वायुसेना के 2 विमानों ने एस्कॉर्ट किया है। बम की खबर के बाद रोम डाइवर्ट किया गया। न्यूयॉर्क से दिल्ली ये फ्लाइट आ रही थी, बम की धमकी मिली थी। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट को रोम डाइवर्ट किया गया। जय सोडी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? अच्छा जी, जैसे ही एक ईमेल आई जो कि कोई अज्ञात सोर्स से आई थी कि अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान जो दिल्ली आ रही थी उसमें बम रखा गया, फौरन इटालियन एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान हवा में उन्होंने उड़ान भरी और इस फ्लाइट को उन्होंने सुरक्षित तरीके से रोम में लैंड करवाया। उसके बाद इस फ्लाइट की पूरी तरह से छानबीन हुई, इसमें से कुछ नहीं निकला है और आज किसी भी वक्त ये फ्लाइट दोबारा उड़ान भर सकती है दिल्ली के लिए। देखिए, इसमें निकला कुछ नहीं, लेकिन इतना पैसा, इतना वक्त, इतनी टेंशन बर्बाद हुई जो हम समझ सकते हैं कि किसी एक ऐसे व्यक्ति ने की जो सिर्फ लोगों को दुख देना चाहता था। तो मेरी निजी राय यह है कि अमेरिकी एजेंसीज को इटली और भारत की सुरक्षा एजेंसीज के साथ तालमेल करके पता करना चाहिए किस इंसान ने ये ऐसी घिनौनी हरकत की है जिससे इतना नुकसान हुआ। भगवान का शुक्र है कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वक्त का, पैसे का कितना नुकसान हुआ और जो भी ये इंसान रिस्पॉन्सिबल है उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल जय सोडी जी, रिसोर्सेज का यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, खास तौर पे लोग कितना ज्यादा डर गए होंगे वहां पर। अभी तक कुछ नहीं मालूम चल पाया है किसने ये फेक अलर्ट किया था? नहीं हर्षा जी, अब तक तो जो पब्लिक डोमेन में है कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि कोई भी ईमेल, कोई भी मैसेज कहीं से भेजा जाए वो तुरंत पता लगा दिया जाता है। तो डेफिनेटली अमेरिका खुफिया एजेंसीज ने पता तो लगा लिया होगा, लेकिन सुरक्षा के कारण से वो पब्लिक डोमेन में नहीं डाल रहे हैं और थोड़े दिनों में ही ये पूरी खबर आ जाएगी कि कौन वो व्यक्ति था और वो अरेस्ट हो गया है। तो डेफिनेटली खुफिया एजेंसीज के पास तो पूरी खबर होगी, लेकिन पब्लिक डोमेन में उन्होंने ठीक या नहीं डाल के जब तक उस व्यक्ति को वो अरेस्ट नहीं करते। बिल्कुल लाजमी है, जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर लगातार जारी होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के